The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. एक्सप्लेन करा था कि डिटेल कैसे क्रिएट करते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को चाहिए होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक के लिए जैसे कि अगर हमें इस टेबल का आइसोमेट्रिक डिज़ाइन देना है तो हम क्या करेंगे, DS एंटर। DS एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्नैप एंड ग्रिड। लास्ट में हम देंगे आइसोमेट्रिक स्नैप एंड ओके। आइसोमेट्रिक स्नैप क्रिएट करके ओके करेंगे तो कर्सर हमारा चेंज हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन चेंज करना होगा तो F5 से हम डायरेक्शन चेंज करेंगे और ऑफसेट की जगह पर हम कॉपी कमांड यूज़ करेंगे। दो चीज़ों को फॉलो करना होगा। एग्जाम्पल हमें ये साइड टेबल क्रिएट करनी है। लाइन कमांड ऑर्थो हमेशा ऑन रहेगा। अब डायरेक्शन मुझे चेंज करना है, मैं F5 प्रेस करूँगा, डायरेक्शन चेंज ऑटोमेटिक, साइज एंटर। फिर हमें जाना है फिर डायरेक्शन चेंज एंड अगेन डायरेक्शन चेंज। जब डायरेक्शन आपकी ना आए तब आप F5 से डायरेक्शन को चेंज करना है। अगेन F5 फिर डाउनवर्ड, जो भी हाइट आपको लेनी है हाइट, अगेन F5, फिर F5, अगेन F5। हर बार डायरेक्शन F5 से चेंज। डाउन करने के लिए भी F5 सर? 5 से चेंज कर देंगे उसको। सर डाउन जाने के लिए सर F5, हर डायरेक्शन को चेंज करने के लिए F5। ओके सर। कॉपी कमांड, सिलेक्ट CO एंटर। कॉपी कमांड में पढ़ा चुका हूँ पहले आपको। 2 इंच का कॉपी कर लेंगे, सेम चीज कॉपी। ऑफसेट की जगह पे हम कॉपी कमांड यूज करेंगे। इसमें सर ऑफसेट नहीं होगा सर? आइसोमेट्रिक में ऑफसेट कमांड यूज नहीं करता है। ओके सर। अगेन कॉपी, और लाइन से इसको ज्वाइन कर दें। यह आ जाएगा हमारा 3D व्यू। अगर हमें इसके पार्ट्स शो कराने हैं तो सिंपल है, सेम लाइन कमांड F5, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कॉपी, F5 डायरेक्शन एंड ज्वाइन। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, सबको सेलेक्ट करके कॉपी एंड सेव। इस तरह हमारा डिटेल बनेगा साइड टेबल का साइड में, जिसको आप ऐसे मेंशन करेंगे डिटेल ए, प्लान और आइसोमेट्रिक। सेम एज इट इज हम क्रिएट करते हैं किसकी, सेम एज इट इज हम अगर किसी टीवी यूनिट की डिटेल अगर हमें देनी होती है तो वो भी इसका यही तरीका होता है चेंज करने का, कि आप पहले चीज़ टीवी यूनिट का प्लान देंगे जैसे हमने नॉर्मल बनाया था, उसका सेक्शन देंगे, कहाँ पर क्या आ रही है डिटेल वो मेंशन करेंगे, उसी टीवी यूनिट का फ्रंट एलिवेशन, उसी टीवी यूनिट का सेक्शन, इन चीज़ों को मेंशन कराया था। तरीका वही रहता है कि अगर हमें कोई चीज़ बनाना है, एग्जांपल F5 साइज, फिर F5 टोटल कितना आपने लिया है, मैंने कहा 6 फीट, लेफ्ट एंड कॉपी, हाइट एंड कॉर्नर को ज्वाइन कर लेंगे। ये आ गया इसका आइसोमेट्रिक।
पार्टीशन देना है बीच में, कॉपी जो भी डिस्टेंस है। बीच में एक पार्टीशन, और इसकी थिकनेस को अगर हमें शो कराना होगा तो इसकी हम थिकनेस भी यहाँ पर शो कराएंगे। सेम चीज, इसकी थिकनेस एंड डीप। थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने के लिए इसके कॉर्नर को ज्वाइन करा देंगे F5 से। ये कुछ इस तरह शो करेगा। बाकी की डिटेल्स सिंपल हैं। हाइट हमने ले ली यहाँ से, और इसका साइज आप कुछ भी ले सकते हो। F5 तो कवर करना है, कॉपी, सेम चीज इधर भी कॉपी, इक्वल स्पेसिंग के साथ। ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन कराने के लिए हम यूज करेंगे F एंटर, और F एंटर जब करेंगे तो इसके फिलेट को F एंटर R एंटर 0, फिलेट को 0 कर देंगे, कॉर्नर को ज्वाइन करा देंगे। सेम कंडीशन, ऊपर वाली लेंथ हमें देनी है। साइज कितना लेके चलना है, इसका एक लेवल ले लेंगे। स्टैंड, कॉपी, F5 कितना साइज, सेम चीज, ज्वाइन। और अगर आपको कुछ लाइक चारकोल लूवर्स वगैरह अगर आपको दिखाने हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सिंपल हम उसको एक लिमिट ले लेंगे, किस लिमिट से आपको डिजाइन करना है। एग्जाम्पल मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, थिकनेस आप लेंगे, और इसको अगर हम कॉपी कराएंगे, CO एंटर, हम यहाँ पर एरे ऑप्शन यूज करेंगे, आइटम्स मांग रहा है, फिट, और एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर देंगे। कुछ ये इस तरह शो करेगा। इसको भी कॉपी कर देता हूँ मैं, CO एंटर, ये इसके लेवल में आ गए। एंड मूव, कॉपी कर लेता हूँ। एंड डिलीट। इस तरह बनेगा आइसोमेट्रिक डिटेल्स के साथ। तो
वही डिटेल्स हमारी यहाँ पर इस तरह मेंशन होगी। बीच में अगर आपको पार्टीशन देने हैं, आपको ड्रॉर वगैरह, आप वो मेंशन करा सकते हैं। अगर हमें इसमें एग्जाम्पल ऐड करना होगा तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, सिंपल है। बस यहाँ से एक साइज ले लेंगे, कितना डेप्थ देना है, डेप्थ साइज, एक हाइट ले लेंगे, कहाँ तक आपको देना है, फिर एक साइज लिया आएगा। इसके कॉर्नर्स को हमेशा ज्वाइन करते हुए चलेंगे। और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हाइड कर देंगे, जो चीज़ नहीं दिखेगी उसको हाइड कर देंगे। पार्टीशन दे रहे हैं, div एंटर कमांड यूज करेंगे। कितने, मैंने कहा 6, p टाइप, पॉइंट का स्टाइल, ओके। तो यहीं से हम पार्टीशंस को क्रिएट कर लेंगे। एंड डिलीट। कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। थिकनेस शो करानी है अंदर की, तो भी कॉपी कर लेते हैं। डिलीट एंड प्रिंट। अगेन यहाँ से 3D व्यू दिखाने के लिए हम एक लाइन ऐड करा देंगे। पूरे ऑब्जेक्ट को चाहो तो आप कॉपी कर लो, चाहो तो आप बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंट, ओके, ये हो गया हमारा आइसोमेट्रिक का पार्ट। जहाँ रखना होगा जिस डिटेल के पास, वहाँ पर सिंपल मूव करा के उनके नीचे वाले ड्रॉ प्लान हम मेंशन कर सकते हैं और सेक्शन भी हम उसमें दे सकते हैं। ये होता है एक आइसोमेट्रिक को डिजाइन करने का। हमारे पास बहुत सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर ली हैं। प्लान, रेंडर प्लान, चारों एलिवेशन, उन चारों एलिवेशंस की डिटेल मैंने क्लियर कर दी है इसमें। आपका साइड टेबल, उसका प्लान, उसका आइसोमेट्रिक, अगर उसमें बेडरूम में टीवी यूनिट है तो टीवी यूनिट की पूरी डिटेल्स, प्लान, आइसोमेट्रिक, साइड व्यू एंड आइसोमेट्रिक के साथ। और लास्ट में हम आते हैं कि अगर हमारे पास कोई ये बेडरूम है और अगर हमें इसकी फॉल सीलिंग दिखानी है तो फॉल सीलिंग हमारी कुछ इस तरह इसमें डिज़ाइन करी जाती है। वो आ जाएगी हमारी साइड में फॉल सीलिंग की डिटेल के साथ। सिंपल है कि जिस ऑब्जेक्ट का, जिस एरिया का हमें डिज़ाइन करना है, सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास ये, इसको मैंने डिज़ाइन करना है। इसको अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो हम एक टोटल एरिया ले लेंगे अंदर का। ये हमारा ये एक टोटल एरिया है और वॉल हमने ले ली, ये वॉल है हमारी, क्योंकि इसका हमें एक लेआउट क्रिएट करना हो। जैसे लेआउट अगर हमें क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, या तो अंदर का एरिया ले लेंगे या आप कुछ इस तरह भी डिज़ाइन कर सकते हो, दोनों चीज़ें हैं इसमें। पहला डिज़ाइन हमारा यहाँ पर गया है, जो गैप छोड़ा गया है, पहले हम उसको ऑफसेट लेंगे कि कितने ऑफसेट पे आपको लेना है। सिंपल है, पहला गैप हमारा आ गया
सेंटर का गैप अगर हमें लेना है तो सेंटर के गैप के लिए हम मार्किंग करेंगे और जितना जितना हमें रखना होगा हम उतना गैप ले लेंगे। ऐसा था फिल कर देंगे। जो भी डिजाइन होगा उसको बनाने का प्रोसेस ये रहेगा। थिकनेस हमें देनी है, इसमें थिकनेस सेट कराएंगे। अब पहला हमारे पास ये आ गया पार्ट। हमें यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल सीलिंग का पार्ट होगा। तो हम एक काम करेंगे, हम एक सेंटर ले लेंगे इसका। एक सेंटर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम डायरेक्टली ऑफसेट यहाँ से डायमेंशंस ले लेंगे 18। सेंटर में हमने ले लिया ऑफसेट, बहुत लाइट कलर से। उसको हम क्या करेंगे, ये कमांड मैंने पढ़ा था PO एंटर पॉइंट। जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ पॉइंट्स वो जनरेट कर देगा इक्वल स्पेसिंग के साथ में। पॉइंट का स्टाइल P टाइप करके चेंज कर लेंगे। और इसको हम यहाँ पर डॉटेड से मेंशन कर सकते हैं। इसका कोई यूज नहीं है, चाहे तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला डिजाइन। अब बात आती है हमारी इसमें क्या, ये हमने वॉल का एरिया लिया था, इसको हम डिलीट कर देंगे। अगर नहीं दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, तो कोई इशू नहीं। और वॉल के साथ शो कराना है तो हम वॉल के साथ भी शो करा सकते हैं। दोनों कंडीशंस है इसमें। अब हम इसकी मेजरमेंट देंगे कि इसकी मेजरमेंट में हम इन दोनों पार्ट को डिफरेंट रखेंगे। इन दोनों पार्ट को डिफरेंट रखेंगे, कलर्स को थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे हम। पॉइंट्स को करा देंगे कि कितना सेक्शन हमने निकाला है। टोटल साइज जो हमने डिजाइन क्रिएट करा है उसका साइज, कितना गैप छूट रहा है उसको मेंशन करेंगे। इक्वल है तो इक्वल गैप, इसका साइज, साइड से कितना है गैप उसको मेंशन करेंगे। इस तरह हमारा यह है। और अगर कुछ डिजाइन्स में शो कराना है तो डिजाइन्स के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सेक्शन का सिंबल मेंशन करना इंपॉर्टेंट है ताकि सेक्शन कट करके इसका शो करा सकें। यहाँ पर सेक्शन के सिंबल को कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर। और इसका अगर हमें दिखाना होगा एक लाइक आपको एक रेंडर दिखाना है व्यू, तो आप डायमेंशंस वहां से सारे रिमूव कर देंगे और उसको आप दिखा देंगे मटेरियल के साथ में। जैसे हमें क्या करना होगा, H एंटर, कुछ डिफरेंट हैचिंग मेंशन करेंगे। और इसको हाइड कर दो। वाइट सिलेक्शन
अब इस मैचिंग को फिल कर दो, जो भी आपको पैटर्न देना है वो पैटर्न देके सॉलिड से शो करा सकते हैं कलर देख के साथ में। अगेन एच एंटर, ये भी आपका वोट है, ये भी आप सॉलिड दिखाना चाहते हो, इसको भी आप डिफरेंट ले लो। डिफरेंट कलर के साथ वुडन, एंड राइट क्लिक करके एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, इस तरह हम मेशन कर सकते हैं। ये भी हमारा पैटर्न है सॉलिड वुड, इसको भी हम यहाँ पर सॉलिड वुड के साथ में शो करा सकते हैं। इस तरह ये होता है तरीका वर्किंग करने का। डिटेल एंड सेक्शन, सेक्शन बहुत सिंपल है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। सेक्शन और एलिवेशन कैसे क्रिएट करेंगे, वही प्रोसेस रहता है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। वही चीज कि अगर आपको इसका एक सेक्शन काटना है हॉरिजॉन्टल, वही एक्सेल एंटर वी एंटर, पहले हमने गैप ले लिया, तो ये साइड वाला गैप, एक लाइन ड्रॉ करी, ये हमारी स्लैब हो गई, स्लैब के थिकनेस, ट्रिम, बीम का पोर्शन शो कराना है हमारा। इसके बाद कितना पार्ट हमारा नीचे तक है तो वो हम कुछ भी ले सकते हैं, खाली दिखाने के मार्जिन ले लिया मैंने, उससे कोई इशू नहीं है। बीम के लेवल को दिखाना है तो आप कुछ इस तरह शो करा सकते हो, यहाँ तक हमारी लेवल है और यहाँ तक हमारी वॉल्स है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है इसमें कि आप कौन सा कितने लेवल लेके आप चल रहे हो, वो आपके ऊपर है। आप 12 इंच को फॉलो कर रहे हो सीलिंग के लेवल को, आप जो भी लेवल फॉलो कर रहे हो आप उनको वहां से ले लो। एग्जांपल पहला हमारा क्या होगा, अगर हम पहले इसको डाउन रखेंगे, सबसे पहले हमारा डाउन आएगा एरिया, इसको अप्रॉक्स 1 फीट पे अपने डाउन कर दिया। लेवल सबके अपने अकॉर्डिंग होते हैं कहाँ पर आपको देना है। थिकनेस, दूसरा हमने डाउन मान लिया, लाइक मैंने उसको माना कि हमारा एक लिमिट पर ही लेना पड़ेगा। लिमिट क्या है कि यहाँ तक कहाँ तक गया हुआ ये पहला वाला हमारा पार्ट। इसको हमने साइड से देखा, तो साइड से कट करेंगे तो कैसा नजर आएगा, सिर्फ साइड से कुछ इस तरह नजर आएगा। ये साइड व्यू कुछ इस तरह है। थिकनेस, और अगर हम दूसरे वाले को देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, दूसरे वाले को अगर हम देखेंगे तो दूसरा वाला हमारा फिर उसका लेवल आ जाएगा, एक्सेल एंटर वी एंटर। क्या करेंगे, ये पूरा क्या है, ये हॉलो सेक्शन है, बीच का हमने हॉलो मान लिया, तो ये कुछ इस तरह आएगा। इतना डाउन मैंने 8 पे ले लिया। थिकनेस, अब ये हॉलो सेक्शन होगा तो कुछ इस तरह हमें शो कराना पड़ेगा। जो हॉलो सेक्शन होगा वो इस तरह आएगा। अगर ये हॉलो सेक्शन नहीं होता, बीच में सॉलिड होता, तो सिंपल सी बात है, हमें इसको पूरा कवर करना होता। अब इसमें हमें क्या देना है, जैसे कि आपको कोव लाइट अगर आपको छोड़नी है वहाँ पर, तो आप 3 इंच गैप लेके वहाँ पर कोव लाइट मेशन कर सकते हैं। इसको हम एक काम करेंगे, इस वाले पार्ट को हम ऐसे डिटेल के तौर पे ले लेते हैं। ये हमारा आ गया लाइट का पार्ट। इस तरह मोशन करना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ से मूव करा लेता हूँ। ये आएगा कुछ ये सेक्शन। साइड से कट करने पे ये आपको इस तरह मेंशन करना होगा। इसी को मैं करा दूंगा मिरर। इसकी डिटेल्स मेंशन करना है तो इसको भी हम डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने स्ट्रीट लाइट्स वगैरह मेंशन करी हैं वो मेंशन कर सकते हैं। और लाइक फर्स्ट लेवल हो गया हमारा, सेकंड लेवल हो गया। अगर आप इन केस इसको क्लोज दिखाना चाहते हैं ऊपर से, आप इसको क्लोज भी दिखा सकते हैं। तो हमारा ये लेवल और उसके बाद ये लेवल एंड देन क्लोज, तो आप उसको क्लोज फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। और सेक्शन में दिखाना है तो आप सेक्शन में भी दिखा सकते हैं। दोनों चीजें हैं हमारे पास। स्लैब, कंक्रीट, कलर इफेक्ट, वॉल, डायमेंशंस हमें यहाँ पर दिखानी है, इसकी कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें गई हैं वो मेंशन करना है। स्लैब है हमारे पास और जो मटेरियल हमने यूज करा है वो मटेरियल हम वहाँ पर मेंशन करा देंगे। और अगर हमने एग्जांपल लाइक पीओपी या फिर जिप्सम जो भी होगा वो हम मेंशन करा देंगे कि यहाँ क्या इसको आपने इसके थ्रू आपने इसको कौन सा मटेरियल यूज करा बनाने में, वो भी आप कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, वर्किंग के ऊपर आप वो भी दे सकते हो। डायमेंशंस एंड मोर, इसके अंदर का मटेरियल लाइक जिप्सम है आपका, पेंटर और डायमेंशंस, बीम का साइज, कितना गैप डाउन हुआ है वो मेंशन कराना है, क्या क्या साइजेस लिए हैं वो मेंशन कराने, डिफरेंस कितना आ रहा है वो मेंशन करा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है इसमें। कौन सा सेक्शन हमने करा है, सेक्शन का नाम भी दे सकते हैं। सेम एज इट इज हमारा बनेगा सेक्शन बी और बी डैश। बी और बी डैश अगर हम बनाएंगे तो वो भी सेम एज इट इज आएगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों में एक ही साइड है। अगर जो डिफरेंस होगा ऑब्जेक्ट में तो वहाँ पर डिफरेंस हम शो करा देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेवल हम शो करा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि लेवल को दिखाना, इससे क्लियर होता है कि लेवल का मतलब क्या हो गया। हमने मेंशन करा दिया लेवल, इससे रीड करने में आसानी रहती है कि कौन सा लेवल कितना डाउन जा रहा है। सेकंड वाले लेवल को हम शो करा देंगे, कितना डाउन करा है वो लेवल। और अगर इनकी स्पेसिंग हमने यहाँ पर मेंशन करी है
एग्जाम्पल तो इनकी स्पेसिंग इक्वल है या नहीं है उसको भी मेंशन करना होगा। तो मेंशन करेंगे, आप एक डायमेंशन निकाल लेंगे यहाँ पर और डायमेंशन निकाल के डबल क्लिक करके आप उसे एडिट कर दे देंगे, करेंगे क्या EQ डाल देंगे, सिंपल। सेम चीज यहाँ पर भी आप मेंशन करेंगे। स्पेसिंग को अगर हर जगह नहीं दिखाना है तो आप ये काम कर सकते हैं, वहाँ पर चीजों को इस तरह मेंशन कर सकते हैं, इसे रीड करने में आसानी होगी कि हाँ ये हर स्पेस इसका इक्वल है। इस वे में वर्किंग होती है फॉल सीलिंग। और इसको फिर हम यहाँ पर साइड में प्लान जो हमने क्रिएट करा है और उसका सेक्शन और उसकी रेफरेंस इमेज और उसकी वर्किंग, इतना हम इसमें ऐड कराते हैं ड्राइंग। क्या चीज समझ में नहीं आई बताओ सर? आ गई सर। ये आपका बेडरूम कंप्लीट हो गया। पहला वाला टास्क आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और पहले वाले टास्क को कंप्लीट करके हम एक, तो इसके बाद हम वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे किचन वाले पार्ट पे। प्रोसेस वही रहेगा, बस थोड़ा सा डिटेलिंग चेंज हो जाएगी, नेम चेंज हो जाएंगे, लेकिन बाकी सब वही चीज़ रहेगी। प्लान की वही चीज़ घूम फिर के आती है, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन, बस डिटेलिंग करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, कैसे मेंशन करना। किसी भी बेडरूम में आप कंप्लीट डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। किस तरह मेंशन करना है, किस में मेंशन करना है सर बताइए। हेलो। बताइए। हाँ नहीं सर, वॉइस आपकी कट गई थी सर। डिटेल हम कह रहे हैं कि डिटेल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे देना चाहते हैं। तो आपका डिटेल देने का तरीका जैसा भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है जी सर। बट तरीका आपका यही रहेगा, चाहे आपका बेडरूम हो, चाहे वो किचन हो, ड्राइंग रूम हो, वॉशरूम हो, तरीका मेंशन करने के यही होते हैं डिटेल्स। उनको अपने तरीके से आप कैसे मेंशन कर सकते हैं, ड्राइंग को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह उसको देंगे। और अभी इसमें एक चीज़ और भी बाकी है जो मैंने मेंशन नहीं करी है, वो आप इसमें ऐड करेंगे, वो है इलेक्ट्रिकल लेआउट, जो हम लोगों ने डिस्कस करा था लास्ट टाइम। वो इलेक्ट्रिकल लेआउट आप इसके साथ में अटैच करेंगे फाइल में। क्या चीज़ समझ में आई अब तक, जितना वर्क करा हमने? क्या समझ सर अभी डिटेल्स समझ में आ गया। डिटेल्स क्लियर हो गई ना, कैसे मेंशन करना है? जी सर। तो मैंने फाइल्स के लिए आपसे कहा था, ये फाइल मैंने कहा था तो दे देंगे। ड्राइव का मैंने आपको लिंक दिया था, आपने शायद डाउनलोड नहीं करा है, आपने डाउनलोड नहीं करा, इसलिए वो वहाँ से रिमूव हो गया। इसकी एक लिमिट होती है, एक्चुअली टाइम होता है उसका। अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक। मैं मतलब लेट से सर उसको डाउनलोड किया। हाँ,